A block of metal weighing 2 kg is resting on frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate 1 kg per second with speed 5 meter per second. The initial acceleration of the block will be. तो ये एक इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं. तो हमसे कहा जाता है कि एक मेटल ब्लॉक है और ये मेटल ब्लॉक किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट पे है. ये सरफेस है, स्मूथ है और ये रेस्ट पे है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो है. अब हमसे कहा जाता है कि एक वाटर जेट है इस तरफ से, ये कोई वाटर मान लो पाइप है और इस पाइप से कंटिन्यूसली हाई स्पीड में इस तरह से वाटर इजेक्ट आउट हो रहा है और ये इजेक्टिंग वाटर इससे हिट करता है. ठीक है. और हमें कहा जाता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वाटर की वो 5 मीटर पर सेकंड है. तो अगर 5 मीटर पर सेकंड से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर तेजी से आके टकराएगा तो डेफिनेटली इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा. जैसा कि हम जानते हैं वो थ्रस्ट फोर्स जो होता है उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी इन दिस डायरेक्शन F thrust will be V dm by dt. यहाँ dm by dt वो रेट है जिस रेट से मास लगातार कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट के टकराएगा. क्योंकि V की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकंड और जो dm by dt हमें गिवन है वो है 1 kg पर सेकंड. दैट मीन्स इस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 न्यूटन. तो जैसे ही इस पे आकर के वाटर बहुत तेज़ी से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू निकल के आई है 5 न्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन में. इस पे लगने वाला फोर्स है तो इसकी वजह से इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फोर्स 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg. सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बिकम्स इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर